हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है पाइसियंस के लिए, यानी कि मीन राशि वालों के लिए। और मीन राशि वालों के लिए ये एक ट्रांजिट का वीडियो रहने वाला है। जी हाँ, राहु का ट्रांजिट होने जा रहा है धनिष्ठा नक्षत्र में, ठीक है। और लास्ट मंथ जो है केतु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया था, अभी जो है राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इस नक्षत्र में राहु जो है ना 30 जून को जाएंगे 2026 को, और अगले साल 10 अप्रैल 2027 तक रहने वाले हैं। हालांकि राशि चेंज कर लेंगे राहु इस टाइम के दौरान, लेकिन नक्षत्र वही रहेगा, एनर्जी राहु को वहीं से मिलेगी। और धनिष्ठा नाम से ही पता चलता है, जैसे कि रिचनेस का नक्षत्र है। यहाँ से प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी, पावरफुल, पावर और पॉलिटिक्स, वेल्थ और तेज़ी के साथ चीज़ें एक्वायर करना, वेल्थ को क्रिएट करना, वेल्थ को एक्यूमुलेट करना, क्रिएटिव फील्ड से वेल्थ कमाना। तो धनिष्ठा जो है नक्षत्र बहुत अच्छा है इन चीज़ों के लिए। इस वीडियो को आप अपनी या तो असेंडेंट साइन से देखिएगा, राइजिंग साइन से, ठीक है, लगन राशि से, या फिर मून साइन से देखिएगा, चंद्र राशि से, तो ही आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं पाइसियंस के लिए। और क्योंकि एक साल का लंबा टाइम पीरियड है जब राहु धनिष्ठा में रहेंगे, और आजकल हम राहु की दुनिया में रह रहे हैं, तो राहु को हम इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं। कलयुग का भगवान तो राहु ही हुआ है। आप मुझे जो सुन रहे हैं इस वीडियो, ये वीडियो जो आप तक पहुंची है, ये राहु के थ्रू पहुंची है, ठीक है। सो देख लेते हैं यहाँ पे पाइसियंस के लिए राहु क्या देने वाले हैं। सबसे पहला ही कार्ड है, डेथ कार्ड है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, और कुछ कार्ड्स लेते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, दी डेविल है, और एक दो चीज़ें ले लेते हैं क्योंकि लंबा टाइम पीरियड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। सो थोड़ा सा वीडियो शुरू करने से पहले और कार्ड्स को एक्सप्लेन करने से पहले, वीडियो 2 पार्ट में रहने वाली है। सबसे पहले कार्ड से समझाऊंगी किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, उसके बाद में, क्योंकि ट्रांजिट आपको देखना समझना बहुत अच्छा लगता है, तो डायरेक्ट ट्रांजिट पे हम चीज़ों को समझेंगे कि कौन कौन से घरों से कौन कौन सा फलित जो है राहु इस टाइम पे देने वाले हैं, ठीक है। तो राहु क्या है, राहु बदनाम बहुत है, ठीक है, कि राहु ये है, राहु खराब है। अब राहु के जो खराब रिजल्ट भी मिलते हैं वो तब होता है जब राहु ही खराब हो जाए। राहु इटसेल्फ अपने आप में खराब नहीं है, और आज के टाइम पे आप किसी भी ग्रह के बिना जी सकते हैं, राहु के बिना नहीं जी सकते हैं। क्योंकि राहु जो है आपका सोशल मीडिया है, वर्चुअल रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, एक्सपेंशन है, टेक्नोलॉजी है। बताओ इसमें से कौन सी चीज़ है जिसके बिना आप जी सकते हो। आपका जो मोबाइल है, जो वीडियोस हैं, सोशल मीडिया, सारा का सारा, सारे प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन चीज़ें, उन सब के कारक राहु हैं। और राहु एक्सट्रीम इंटेलिजेंस है, ठीक है, इंटेलिजेंस एक्सट्रीम वाली, और एक्सपेंशन है, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा फैलाना है, बढ़ाना है, उसके भी कारक राहु हैं, ठीक है। इच्छाओं के कारक भी राहु हैं। आपका जो जन्म हुआ है और आगे जो आपके जन्म होंगे वो राहु की वजह से, राहु क्योंकि इच्छा है, अधूरी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती। आपको वो सब चीज़ें दे दी जाएं जो आप चाहते हैं तो कुछ नई इच्छाएं पैदा हो जाएंगी, या उनको छोड़ने की इच्छा पैदा हो जाएगी, बट इच्छा कभी मरती नहीं है, इसलिए राहु कभी ख़त्म होता नहीं है, बार बार हमारा जन्म होता रहता है, ठीक है। राहु भ्रम का भी कारक है, राहु चीटिंग का भी कारक है, राहु एक्सट्रीम हार्डवर्क का भी कारक है। 10th हाउस में राहु हो, इसलिए क्यों बोलते हैं कि राहु 10 में दुनिया बस में, क्योंकि ये इंसान एक्सट्रीमली हार्डवर्किंग होता है। तो राहु बहुत हार्डवर्किंग भी है। और मैं कंटेंट जो बनाती हूँ, ट्रेडिशनल जो चीज़ें चली आ रही हैं, ठीक है, नीच के ग्रह, पाप के ग्रह, नीच ग्रह पाप ग्रह कोई नहीं होते हैं, ठीक है, नीच और पापी मनुष्य होते हैं। तो ये देवता हैं, ये भगवान हैं, ठीक है। तो राहु भगवान और किस चीज़ के कारक हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट के, ठीक है। राहु की जो क्वालिटीज़ हैं आपको जुपिटर से मिलती हुई मिलेगी, लेकिन राहु जुपिटर का भी एक्सट्रीम वर्जन है। खराब जुपिटर जिस तरह से बिहेव करेगा ना, रेट्रो जुपिटर, उस तरह से राहु की क्वालिटीज़ होती हैं। ट्रस्ट करना है तो ब्लाइंड ट्रस्ट करना है, ठीक है। और ऑब्सेशन है तो हाई लेवल का ऑब्सेशन है, टेम्पटेशन है तो उसको पूरा करने के लिए राहु ने, जैसे स्वरभानु नाम के एक राक्षस ने अपना सिर कटवा लिया था अमृत पीने के लिए, क्योंकि अमृत पीने की चाहत, टेम्पटेशन इतनी ज़्यादा थी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें राहु दिखाता है। अब यही राहु जो है धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहा है, ठीक है। धनिष्ठा नक्षत्र अपने आप में जो है रिचनेस का है, पावर का है, और तेज़ी के साथ चीज़ें होती हैं धनिष्ठा में, प्रॉपर्टी,
जितना भी वेल्थ है, वेल्थ का जनरेशन, वेल्थ का क्रिएशन, रियल स्टेट, इस तरह की चीज़ें, बड़ा वेल्थ, धनिष्ठा धन का ही कारक है। और राहु, केतु, मंगल, शनि, ये लोग आपको धन दे सकते हैं, पद दे सकते हैं, नेम फेम दे सकते हैं, ये आपको प्रॉपर्टी दे सकते हैं, बड़ा वेल्थ दे सकते हैं, आपको जो है आपका काम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये आपको रिश्ते नहीं दे सकते। रिश्तों के सुख इनके पास ही नहीं है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में जो मेनली बात करेंगे, इमोशनल नहीं करेंगे, क्योंकि ट्राइब तो हमारा पाइसिस जो है वो बहुत इमोशनल है, लेकिन हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिनका राहु कारक है, ठीक है। तो राहु किन किन चीज़ों का कारक है वहाँ से आपको मिलेगा। तो राहु करियर में डेफिनेटली आपको एक नई शुरुआत देगा। ये नई शुरुआत जो है आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया का काम करना, अपने काम को सोशल मीडिया पे लेके आना, इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा बढ़ के रिजल्ट देके जा सकता है। और अगर आपने सोशल मीडिया का कभी काम करना शुरू किया था, चैनल बनाया था या कोई पेज बनाया था, ठीक है, या अकाउंट क्रिएट किया था, तो दिस इज़ द टाइम कि अब आप 1 साल उस पर मेहनत कर लें। तो जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा, ठीक है। धनिष्ठा पैसा आएगा और राहु सोशल मीडिया, तो वहाँ से पैसा आने के बहुत चांसेस हैं। और अगेन पैसा ही आ रहा है और बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे ना। सबसे पहला ये कार्ड आया था, इसको देख लेते हैं। डेथ का कार्ड आया था। घबराना नहीं है, डेथ लिखा हुआ है बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है और वो आपकी हो चुकी है। वो सारे प्लैनेट ने मिलके आपकी कराई है। उस ट्रांसफॉर्मेशन में शनि का रोल भी है, केतु का रोल भी है, राहु का रोल भी है। तो राहु भी धनिष्ठा नक्षत्र में जब होंगे तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन और फील होगी, ठीक है। चेंज आएगा जीवन में। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जिस तरह से जीवन चल रहा था उस तरह से नहीं चलेगा। करियर चेंज हो सकता है, जगह चेंज हो सकती है आप लोगों की। और हेल्थ में थोड़े से, हेल्थ में आपको जिसको बोलते हैं सावधानी की ज़रूरत है। अब हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती है। राहु इस तरह की बीमारियां आपको देते हैं जो डायग्नोस नहीं हो पाती है, ठीक है। मतलब सिम्टम होंगे, उसका डायग्नोसिस नहीं मिलने देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फॉरेन कंट्री में भी इस टाइम पे अगर आप चाहते हैं मूव ऑन होना, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, किसी वजह से, करियर की वजह से, या घर से दूर जाना चाहते हैं, तो इस टाइम पे वो पॉसिबल है। बहुत लोग इस टाइम ड्यूरेशन में विदेश से या घर से दूर रहने वाली एनर्जी से अब पक चुके हैं, वो वापस आना चाहते हैं, तो वो वापस भी आ पाएंगे यहाँ पे। आपके चक्कर इस दौरान में हॉस्पिटल के लगेंगे, चाहे घर में कोई बीमार हो, चाहे आप बार बार हॉस्पिटलाइज हो जाएं कि सिम्टम हैं, प्रॉब्लम है, पेन है, लेकिन तकलीफ समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे कुछ भी अपना जो होता है ना, अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए, क्योंकि शनि आपके लगन से ही जा रहे हैं, शनि अपने आप में बीमारी के कारक हैं, ठीक है। तो अपने हेल्थ को सही रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, वर्जिश किसी ना किसी फॉर्म में वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, टाइम पे उठना, रूटीन को फॉलो करना, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया काम करने के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें कि रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ से कुछ भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर आएगी तो वो बहुत हावी हो जाएगी आपके ऊपर। क्योंकि राहु जो है ना, चीज़ों को बढ़ा के दिखाते हैं, एक्सपेंड करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को भी एक्सपेंड करते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को भी एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे डेविल का कार्ड है, चाहे ये डेथ का कार्ड है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हेल्थ के रिगार्डिंग ही है। स्ट्रेस जो है आपकी हेल्थ पे आ सकता है, साइकोसोमेटिक डिजीज जिनको बोलते हैं, उसके चांसेस हैं। अगर आप हेल्थ केयर में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, आपके हॉस्पिटल हैं या हॉस्पिटल आप रन करते हैं, या हॉस्पिटल में किसी भी तरह का आपका काम है, तो आपका काम बढ़ेगा, आपको ज़्यादा काम आएगा इस टाइम पे। और आपको फार्मा का काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, तो भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। यानी कि एक होता है ना कि किसी और के क्या बोलते हैं उसको, दुख दर्द तकलीफ से कमाना। बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं, डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसा है, वकील का प्रोफेशन ऐसा है, एस्ट्रोलॉजर का प्रोफेशन ऐसा है। तो इस तरह के प्रोफेशंस आपके हो सकते हैं कि दूसरों के दुख दर्द तकलीफ से पैसा कमाना। क्या करें, ये भी काम ही है, ठीक है। तो इस तरह के काम आपके रहेंगे। इस तरह के काम में अगर आप हैं, हीलिंग में हैं, डॉक्टर हैं और काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, किसी भी तरह से सलाह देते हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो ये काम आपको बहुत सूट करने वाले हैं। सोशल मीडिया पे काम करते हैं, क्रिएटिव स्किल का काम करते हैं। और यहाँ पे ना एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, धनिष्ठा जो नक्षत्र है ना, इसका जो सिंबल है वो होता है मृदंग। मृदंग यानी कि ढोल,
ठीक है। तो पुराने टाइम में जब लाउड स्पीकर वगैरह नहीं थे तो उस टाइम पे ढोल पीट के ना मुनादी करते थे, यानी कि कोई बात बतानी होती थी, ढोल पीट पीट के अलग अलग मोहल्लों में जाके उसका अनाउंसमेंट करते थे। तो मृदंग धनिष्ठा में इसलिए दिया हुआ है कि कोई काम करना शुरू बाद में किया, पहले उसका ढिंडोरा पीट दिया, यानी कि सोशल मीडिया पे चैनल खोला बाद में तो पहले ही बोल दिया मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये कर रहा हूँ, यानी कि अपने प्लान्स ढिंडोरा पीट के दूसरों को बता देना। तो ये एनर्जी भी है इस टाइम पे, इससे बचिएगा, क्योंकि जिस चीज़ का पे ढिंडोरा आप पीट देंगे ना पाइसियंस, वो कभी होने वाली नहीं है। और ये तो एक एस्ट्रोलॉजी का भी नियम है, दुनिया का भी नियम है, कभी ना बताओ, मूव इन साइलेंस, क्योंकि आपके आसपास ना आपका काम खराब करने वाले लोग बहुत हैं। हो सकता है आप किसी को बताएं कि मैं सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट खोलना चाहता हूँ, या मैं ये काम करना चाहता हूँ, या मैं इस पे काम कर रहा हूँ। हो सकता है आपका कोई नियर एंड डियर वन आपसे पहले उस तरह का काम करके उससे पैसा कमा ले, ठीक है, उसी तरह का कंटेंट बनाने लगे। कुछ भी चोरी का आइडिया है यहाँ पे, किसी भी तरह की विचारों की चोरी हो सकती है, क्रिएटिव आइडिया अपना शेयर नहीं करना किसी से, ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज़ की चोरी हो सकती है। तो स्टीलिंग का एनर्जी है आपके आसपास, तो किसी भी चीज़ का ढिंडोरा ना पीटें। लाइक शादी फिक्स हो रही है कुछ लोगों की, ठीक है, तो बताएं ही नहीं, जब शादी होगी इनविटेशन जाएगा, सब आ जाएंगे। कुछ भी हो रहा है, किसी को डेट कर रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, बच्चे की एडमिशन कहीं कराना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी किसी को ना बताएं। काम कारोबार में आपकी उन्नति होगी, पैसा आप काफ़ी सारा बना लेंगे, रिचनेस आएगी डेफिनेटली। और जो लोग शनि की 7.5 में परेशान हैं कि काम खत्म हो गया है, ये है वो है, तो नए करियर से, नए प्रोफेशन से चेंज होके पैसा दोबारा से आप लोग बनाएंगे, ठीक है। ये पैसा आपको रियल एस्टेट से भी आ सकता है, लैंडेड प्रॉपर्टी से आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, क्योंकि जो धनिष्ठा के वो हैं डीटी सॉरी लॉर्ड वो मार्स हैं, तो मार्स के जितने भी काम हैं, कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, गैजेट्स हैं, इस तरह की चीज़ें जितनी भी, एग्रीकल्चर है, फार्म लैंड है, वहाँ से भी वेल्थ क्रिएशन आपकी हो सकती है। बाकी मैंने राहु के प्रोफेशन भी आपको गिनवाए हैं, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, एआई में काम करते हैं, डेटा का कोई काम करते हैं, डेटा कलेक्शन एंड ऑल सारा का सारा, ठीक है, मोबाइल का कोई काम करते हैं, लैपटॉप का कोई काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका कोई भी काम है, तो ये काम इस टाइम पे बढ़ेंगे, अपने फील्ड में आगे जाएंगे। बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय है, बिजनेस ग्रो करेगा, खासकर जो लोग बिजनेस में हैं वो ग्रो करेंगे, और जो प्रोफेशन मैंने बताए हैं वो प्रोफेशन इटसेल्फ ग्रो करने वाले हैं। तो अगर आप इन्हीं चीज़ों में हैं तो डेफिनेटली आप भी ग्रो करेंगे। हीलिंग के काम में है, हीलिंग का काम बहुत ग्रो करेगा, आप खुद की हीलिंग करेंगे। हीलिंग इन द सेंस यहाँ पे ये है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आपकी हेल्थ के इश्यूज भी आ रहे हैं या फॉर टाइम बीइंग आएंगे, या घर में किसी को हेल्थ के इश्यूज हैं, तो वो फिजिकल हेल्थ नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस है मन के ऊपर जो शरीर के थ्रू निकल रहा है। तो आप इस चीज़ को समझेंगे तो बॉडी माइंड हीलिंग, ठीक है, बॉडी माइंड जो बोलते हैं, एक्सरसाइजेज करना, माइंडफुल रहना, माइंडफुल एक्सरसाइजेज करना, मेडिटेशन करना, ठीक है, अपने ऑरा को क्लेंज करना, इस तरह की चीज़ें, और इसी से प्रोफेशन आगे बना लेना, यहीं से किसी प्रोफेशन की शुरुआत हो सकती है। और इस 1 साल के दौरान ना आप लोग क्या करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को भी सेलिब्रेट करेंगे। अब तक क्या है कि कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, कहीं छुप के बैठ गए हैं, सोशल नहीं हो रहे हैं। तो ये टाइम, राहु जो होता है ना, राहु आपके सोशल सर्कल को एक्सपेंड करता है। तो जो 7.5 की वजह से आप ककूंड हो गए हैं, सोशल सर्कल आपका खत्म हो गया, फ्रेंड सर्कल आपका खत्म हो गया, तो आपकी लाइफ में नए फ्रेंड्स आएंगे, सोशल लाइफ आपकी बढ़ेगी, आप जैसे लोग आएंगे इस टाइम पे, और बहुत बढ़िया टाइम होने वाला है। कोलैब करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कि अकेले नहीं काम करना, सोशल मीडिया पे भी कोलैब से बहुत काम चलता है, तो कोलैब का काम करना, इंट्यूटिव कोई ना कोई काम करना, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। राहु इंट्यूशन के भी कारक हैं। जब देवताओं में वो अमृत बांटा जा रहा था और असुर बैठे हुए थे, तो ये इंट्यूशन ही तो हुई थी स्वरभानु नामक राक्षस को कि हमें नहीं मिलेगा। चाहे बोला जा रहा है कि लाइन से बैठो सबको मिलेगा, लेकिन अमृत सिर्फ देवताओं को मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। तो ये इंट्यूशन थी। तो इंट्यूशन के कारक हैं राहु। और आप में से जिन लोगों के राहु 2nd हाउस में बैठे हुए हैं ना, पाइसियंस, जो आप वीडियो देख रहे हैं, आपके अंदर वाक शक्ति है, आपके अंदर वाक सिद्धि है, आप बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी का या प्रेडिक्शन का काम कर सकते हैं। आप जो बोल दोगे वो सच हो जाएगा। गुस्से में कभी किसी को कोस मत देना, गुस्से में कभी किसी को कर्ज मत कर देना, कर्ज भी सच हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन राहु बहुत अच्छी कराता है। इस टाइम पे आप मैनिफेस्ट करें, लिख के मैनिफेस्ट करें, बोल के मैनिफेस्ट करें। राहु मंत्रों के कारक हैं, तो मंत्रों की सिद्धि करें। यहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दिस इज द मंत्रा फॉर यू पाइसियंस, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जुपिटर भगवान बनते हैं, और जुपिटर जो है श्री हरि विष्णु के ही एक अवतार हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है।
साढ़े साथी के लिए भी अच्छा है, राहु के धनिष्ठा में आने से भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे घर बनने का एनर्जी है, आप लोगों का इस टाइम पे घर बन सकता है, बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी की तो कारक ही है यहाँ पे धनिष्ठा के जो मालिक है मंगल, तो प्रॉपर्टी से पैसा आना, प्रॉपर्टी को बेच देना इस टाइम पे, इनहेरिटेंस मिल सकता है, इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिल सकती है, उसको बेच के दूसरा लेना, उसको रेनोवेट करना, उसको बेचना, उसको रेंट आउट करना, कहीं से भी मोटा पैसा इस टाइम पे आएगा, ठीक है। और इस एक साल में जहाँ जहाँ आप मेहनत कर लेंगे, जैसे कि आप हो सकता है इस टाइम पे सोशल मीडिया खोलें तो ये थोड़ा ना होगा अगले महीने से आपको पैसा बरसने लगेगा या मोटा पैसा आ जाएगा। एक साल मेहनत करो, उसके बाद मोटा पैसा आएगा। जिन्होंने पहले मेहनत की है उनको मोटा पैसा इस टाइम पे आ रहा है, बट घर की डील हो सकती है, घर खरीदा जा सकता है, तो बहुत ही बढ़िया है। घर बनाने की लैंड खरीदी जा सकती है, घर का कंस्ट्रक्शन अगर रुका हुआ वो दोबारा शुरू हो सकता है, और घर बनना इस टाइम पे शुरू हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं। कुछ भी नया सीखना, चाहे आप डेटा की लैंग्वेज सीख लें, कोई बुक है उसको पब्लिश करा दें, तो बहुत इनसे इनकम भी आ सकती है और सोल सेटिस्फेक्शन भी मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे राहु एक चीज़ कर सकते हैं आपके साथ में कि नींद में दिक्कत करें और नींद अच्छी ना आए, या कुछ लोगों के लिए राहु क्या करेंगे कि इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, पार्टनर अच्छा नहीं है, और अगर आपके ऑलरेडी झगड़े चल रहे हैं तो राहु उस चीज़ को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि राहु जो है मैं बताऊंगी ट्रांजिट में कहाँ पे हैं फिलहाल, और उससे आप कैसे बच सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो पैसा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ट्रैवलिंग काफ़ी रहने वाली है, और रीलोकेशन का तो है ही है कि आप घर चेंज कर सकते हैं, मोहल्ला आपका चेंज हो सकता है, आस पड़ोस से भी आपको अगर दिक्कत है थोड़ी सी तो उसमें संभल के रहें, क्योंकि वो ट्रांजिट में ही मैं समझा पाऊंगी आपको अच्छे से कि आस पड़ोस में ना आप पंगे ना लें, झगड़े ना करें और इग्नोर करें चीज़ों को, ठीक है, खासकर एक साल के लिए, क्योंकि पंगे और झगड़े ना बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल से पैसा कमाना, हेल्थ केयर से, फार्मा से, सोशल मीडिया से, क्रिएटिव स्किल से पैसा कमाना, इंट्यूटिव वर्क से पैसा कमाना, एजुकेशन से पैसा कमाना, क्योंकि जुपिटर पाइसियन के मालिक बनते हैं, कोलैब का काम करना, फॉरेन लैंड से पैसा कमाना, अपनी सर्विस और कंसल्टेशन को फॉरेन लैंड तक लेके जाना थ्रू सोशल मीडिया। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, उन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही पैसा आएगा, यानी कि कॉन्टैक्ट्स जितने ज़्यादा होंगे उतना काम आएगा, उतना कोलैब ज़्यादा होगा, उतना मनी ज़्यादा होगा, विश फुलफिलमेंट आपकी इस टाइम पे हो सकती है। कोई भी इच्छा अगर आपके मन में है, पैसे को लेके, घर बनाने को लेके, कुछ भी करना है किसी भी रिगार्डिंग, वो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। मोस्टली वो काम कारोबार के रिगार्डिंग होंगी और मोस्टली वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ के रिगार्डिंग होगी, क्योंकि राहु के पास में इमोशंस, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, इस तरह की चीज़ें नहीं है। राहु छाया ग्रह है, ठीक है। तो डिसिप्लिन होके एक्सरसाइज करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपनी बॉडी को फिट रखेंगे, तो सारी चीज़ें आप लोगों के फेवर में होंगी, ठीक है। क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी सी एनर्जी को। और यहाँ पे अब हम ट्रांजिट पे देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। शनि रेवती नक्षत्र में है, इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है पाइसियंस आपके लिए, उसको देखिएगा। और यहाँ पे जुपिटर जो है अभी एग्जॉल्टेड हुए हैं, कर्क राशि में आए हैं, उसका भी वीडियो बनाया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, आपको काफ़ी वहाँ से क्लैरिटी मिलेगी। तो बात करते हैं राहु की। तो राहु अभी जो है 12वें हाउस में है और 11वीं राशि में है। 11वीं राशि में राहु अपने आप में, क्योंकि राहु यहाँ के कोलॉर्ड भी हैं और यहाँ का जो लॉर्ड है शनि, उसके मित्र भी हैं, और मैंने इन दोनों को काला दिखाया है क्योंकि शनिवत होता है राहु, शनि का भी एक्सट्रीम जो वर्जन है वो राहु है। और यहाँ पे मैंने केतु को रेड दिखाया है क्योंकि कुजवत होता है केतु, कुज यानी कि मंगल, मंगल का भी एक्सट्रीम वर्जन जो है वो केतु है। तो राहु फिलहाल आपके 12वें हाउस में है। 12वां हाउस फॉरेन कंट्री का होता है, आइसोलेशन का होता है, असाइलम का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, हॉस्पिटल का होता है, बेसिकली जेल का होता है, ठीक है। और किस चीज़ का होता है, फॉरेन लैंड्स का होता है, फॉरेन में प्रॉपर्टी, फॉरेन में चीज़ें जितनी भी हैं वो फॉरेन की सारी चीज़ें यहाँ से आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि राहु यहाँ पे ऑलरेडी हैं, एक साल हो गया है राहु यहीं पे हैं, और राहु यहाँ पे दिसंबर तक रहने वाले हैं। उसके बाद में राहु जो है मकर राशि में चले जाएंगे, क्योंकि राहु के तो उल्टा चलते हैं। लेकिन मकर राशि में जाने के बाद भी नक्षत्र धनिष्ठा ही रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र ये समझिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, तो नक्षत्र परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कि
घर परिवर्तन होने के बाद, राशि परिवर्तन होने के बाद भी राहु उसी एनर्जी से काम करेंगे जिस एनर्जी से वो काम कर रहे हैं, धनिष्ठा की एनर्जी से, पैसे की एनर्जी से, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इस 1 साल मेहनत कर लेनी, क्योंकि राशियाँ भी कुंभ है, मकर है, मेहनत की राशियाँ हैं। ये दोनों राशियाँ बहुत मेहनत की हैं, दोनों शनि की राशियाँ हैं। राहु यहाँ पे काम बहुत अच्छा करता है, तो पैसा कमाना है, पीछे रह गए हैं, प्रमोशन लेना है, बड़ा नेम फेम करना है, तो दिस इज़ द टाइम। यहाँ से रिलोकेट भी करते हैं राहु, ठीक है। फॉरेन लैंड लेके भी जा सकते हैं, फॉरेन लैंड से अगर आप वापस आना चाहते हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 5th एस्पेक्ट से 4th हाउस को देख रहे हैं। 4th हाउस आपके मदरलैंड का होता है, तो मदरलैंड से चाहे बाहर जाना है, चाहे बाहर से मदरलैंड आना है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। यहाँ पे फ्री विल लगेगी, अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विस, ठीक है, अपने कुछ भी चीज़ें, जैसे मेरी कंसल्टेशन है तो बाहर के क्लाइंट से भी होती है, और जो हमारे ये हैं प्रोडक्ट हैं वो बाहर भी जाते हैं, क्रिस्टल के प्रोडक्ट। तो आज के टाइम पे बाहर से जुड़ना, विदेशों से जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। टेक्नोलॉजी और टाइम जो है हमें सपोर्ट करता है, ये राहु की दुनिया है, ये राहु की वजह से ही पॉसिबल है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप विदेश से जुड़ सकते हैं, अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को वहाँ पर बेच सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे क्योंकि राहु हॉस्पिटल वाले हाउस में बैठे हैं, तो जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, हेल्थ केयर में काम करते हैं, फार्मा डिपार्टमेंट में काम करते हैं, किसी भी तरह से मतलब कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग से लेके कुछ भी, ओटी का सामान बेचते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बेचते हैं, क्योंकि मंगल भी यहाँ पे एक्टिवेटेड है, तो ऑपरेशन थिएटर का जितना भी सामान है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, इवन वो सब चीज़ें भी, उनसे भी पैसा कमा सकते हैं आप। इवन कि आप जो है मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। तो देखो, जो ग्रह आपसे करवाना चाह रहा है या तो वो काम कर लो, ठीक है। जो लोग इस तरह का काम करते ही नहीं है, उनका फील्ड नहीं है, वो बीच बीच में जाके एक रेमेडी करें, कि बीच बीच में जाके ना जो सरकारी हॉस्पिटल हैं या दूसरे हॉस्पिटल में जा सकते हैं तो ठीक है, वहाँ पे जाके ना एक पर्ची कटा लें, ठीक है। वहाँ पे जाके अपने ब्लड टेस्ट करा लें, वहाँ पे वॉशरूम यूज़ करें, वहाँ की कैंटीन से कुछ खाएं, वहाँ पे किसी जो 4th क्लास के कर्मचारी होते हैं ना, तो उनको जो झाड़ू लगाते हैं, सफाई वगैरह करते हैं, सफाई कर्मचारी, उनको कुछ ना कुछ डोनेशन दे के आएँ। तो बेसिकली ग्रह आपको चाह रहा है कि आप हॉस्पिटल में उसको दिखें, तो आप उसको हॉस्पिटल में दिखिए। ज़रूरी नहीं है आपको हॉस्पिटल के बेड पे लेट के ही वहाँ पे जाना है, आप वैसे ही विलिंगली, जो वो चाहता है ज़बरदस्ती करवाएगा, आप विलिंगली स्वेच्छा से उसको कर लीजिए। अदरवाइज़ ये हो सकता है कि आप बीमार ना हो, भाई पार्टनर बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो जाए, घर में कोई बीमार हो जाए, बट यहाँ पे राहु आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगवाएगा, तो आप राहु को शांत कर दीजिए। राहु जो आपसे कराना चाह रहा है, आप स्वेच्छा से उसको कर लीजिए, ठीक है। एक मैंने बोला था कि पड़ोसियों के साथ में पंगे नहीं लेने हैं, इग्नोर करना है, क्योंकि छोटी बात का बतंगड़ बनेगा। 1 2 3 ये पड़ोसियों का हाउस होता है, शनि इसको एक्टिवेट किए हुए हैं, ठीक है। तो शनि कुछ बहुत अच्छे ग्रह तो है नहीं कि प्रेम प्यार फैलाएंगे, झगड़ा ही कराएंगे, कॉन्फ्लिक्ट ही कराएंगे, ठीक है। और शनि मालिक यहाँ के भी हैं, शनि मालिक यहाँ के भी हैं, तो ये जेल का हाउस है। तो छोटी सी बात पे कोर्ट केस हो जाना, छोटी सी बात पे जेल करा देना, इस तरह की चीज़ें। और जो शरीफ आदमी है वो तो इन चीज़ों से डरता भी बहुत है, तो कुछ भी है इस टाइम को निकल जाने दीजिए। जो भी है इश्यूज़, उनको रिजोल्व करने की कोशिश करें, या उनसे उलझे नहीं बिल्कुल भी इस टाइम पे। शनि भी सोशल मीडिया के हाउस को एक्टिवेट किए हुए हैं, शनि यहाँ के मालिक है, यहाँ के मालिक हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे काम करना, ये कोलैब का हाउस भी है, फ्रीलांसिंग का हाउस भी है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क का हाउस भी है। फॉर टाइमिंग अगर जॉबलेस हैं तो कॉन्ट्रैक्चुअल काम कीजिए, फ्रीलांसिंग का काम कीजिए। काम करने वाले को काम की कमी नहीं होती है, ये मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। आपके पास अगर बहाने हैं, आपको नहीं करना है काम, वो अलग चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, राहु जो है 7th एस्पेक्ट से यहाँ केतु को तो देख ही रहे हैं, ये 6th हाउस को भी देख रहे हैं। तो 6th हाउस होता है डेली रूटीन का, डेली कॉन्फ्लिक्ट का, आपकी जॉब का, आपकी सर्विस का। और ये हाउस होता है आपकी बीमारियों का, आपके ओपन एनिमीज़ का, आपके कॉम्पिटिटर्स का, आपके पेट्स का, पेट एनिमल्स जो होते हैं, आपके मामा मामी यहाँ से देखे जाते हैं। और किस चीज़ का होता है, ये आपके नौकर का हाउस होता है। तो यहाँ पे घर में चोरी हो जाना, क्योंकि ये कार्ड भी आया था, कुछ ना कुछ चोरी हो जाना, ठीक है। तो थोड़ा सा, अगर आपके पुराने विश्वास पात्र नौकर हैं तो हो सकता है कि वो आपको जवाब दे के इस टाइम पे चले जाएं। किसी नए इंसान को आप हायर करें तो वो कोई चीज़ चुरा ले, इस तरह का गलत इंसान आ जाए। घर में चोरी होना, चीज़ों की चोरी होना, ठीक है, चीज़ें इधर उधर हो जाना, गड़बड़ हो जाना, उसके चांसेस हैं, क्योंकि राहु धोखे के कारक हैं। और धोखा होता है ब्लाइंड ट्रस्ट की वजह से, आंख बंद करके विश्वास। तो यहाँ पे, और पाइसियन वैसे भी आंख बंद करके भगवान भरोसे चलते हैं, तो आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है। अपने OTP, अपने पासवर्ड, हर चीज़ को पासवर्ड प्रोटेक्ट करें,
ठीक है। वो किसी से शेयर भी ना करें, अपना पेन ड्राइव, अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत संभाल के रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वाला हाउस भी एक्टिव है। अब यहाँ पे अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, देखो 12th हाउस बाहर का होता है, विदेश का होता है, तो वो भी एक्टिव है। और 3rd हाउस होता है जब आपको वीज़ा ग्रांट होता है, आपका वीज़ा लगना, आपका पासपोर्ट बनना, तो इस टाइम पे आपको वीज़ा ग्रांट होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और कोशिश करते रहिएगा। यहाँ पे कोई आपसे सीक्रेट भी खेल सकता है इस टाइम पे। ठीक है, घर में कोई आपकी सीक्रेसी भी चल सकती है, षड्यंत्र भी चल सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी का भी कारक है। ठीक है, क्योंकि राहु यहाँ से 4थे हाउस को देख रहा है। 4था हाउस आपके घर का हाउस होता है, मदर का हाउस होता है, मदरलैंड का हाउस होता है, पीस ऑफ माइंड होता है, प्रॉपर्टी व्हीकल भी यहीं से आते हैं। तो प्रॉपर्टी व्हीकल तो वो दे देगा, वो उसके बस में है, लेकिन वो घर में कॉन्फ्लिक्ट भी कराएगा, कलह भी कराएगा। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, ठीक है, रूटीन फॉलो नहीं करते हैं और अच्छे से अपना एक बना के नहीं रखते हैं रेपो, तो यहाँ पे ये राहु जो है पीस ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब कर सकता है और स्लीप भी डिस्टर्ब कर सकता है, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है थ्रू सस्पिशन, कि पार्टनर बहुत ज़्यादा शक करने लगे या आपको पार्टनर पे शक आ जाए, उस तरह की चीज़ें भी हैं। तो उनसे सावधान रहना है, उनको बहुत अपने सिर पे नहीं चढ़ाना है, सोचना है कि राहु है। ठीक है, इस तरह से टाइम को अगर काटेंगे तो चीज़ें अच्छी भी यहाँ पे बहुत सारी हैं। अच्छी चीज़ों पे फोकस करें और बुरी चीज़ों पे फोकस बिल्कुल ना करें। यहाँ से राहु देख रहे हैं आपके 8th हाउस को 9th एस्पेक्ट से। ठीक है, तो 8th हाउस अपने आप में किस चीज़ का होता है, अगेन कॉन्स्पिरेसी का होता है, और किसका होता है, छुपे हुए शत्रु। अब ये ओपन एनिमीज जो हैं, इनको राहु से अच्छा कोई ट्रीट नहीं कर सकता। इस हाउस में राहु सबसे अच्छा होता है। अभी राहु यहाँ पे है नहीं, लेकिन राहु यहाँ को देख रहे हैं, तो कोई भी पंगा लेगा तो टिट फॉर टैट आएगा इस टाइम पे। सामने वाला भी हैरान हो सकता है कि बीइंग अ पाइसियन इतना कड़वा कैसे बोला, इतना ज़्यादा रिएक्शन कैसे आया, इतना ज़्यादा सेल्फ डिफेंस कहाँ से आया। तो ये राहु से आया, तो जवाब बराबर का मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि कोर्ट केसेस अगर चल रहे हैं, कोर्ट केसेस यहाँ से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, तो उसमें भी आपका पक्ष मजबूत होगा। हो सकता है अब तक सामने वाला आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा हो, जरूरी नहीं है कोर्ट केसेस ही हो सबके, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, इन लॉज के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, डेली रूटीन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, और यहाँ पे मैंने बोला था नेबर्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो अगर बात एक लिमिट के बाद बढ़ गई तो फिर सामने वाले को वो भी होगा कि उसकी मेडिसिन का टेस्ट आएगा, कि जैसा वो करता है उसको वैसा भरना भी पड़ सकता है। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी है, इंटरव्यू की तैयारी है, या सामने से कोई आपसे आके पंगे लेता है, तो यहाँ पे जो है उनकी बैंड भी बजने वाली है, ये भी बात पक्की है। क्योंकि दोनों हाउसेस, दोनों खतर, तीनों हाउसेस 6, 8, 12, तीनों हाउसेस 6, 8, 12 की तो मारे हुए हैं सारे के सारे। तो सारे के सारे टेढ़े हाउस जो है राहु इस टाइम पे रूल कर रहा है। तो अपनी लाइफ में वो इच्छाएं जो आपने कभी रखी होंगी इस टाइम पे पूरी हो सकती है। कोर्ट केस जीत सकते हैं, प्रॉपर्टी मिलेगी, इन लॉज के साथ में कोई दिक्कत है तो इन लॉज को बराबर का जवाब दिया जाएगा। इस टाइम पे लोग हैरान हो जाएंगे कि ये कहाँ से बोल रहा है, क्योंकि लगन को शनि रूल कर रहे हैं और 6, 8, 12 को राहु रूल कर रहे हैं। केतु क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कुछ ऐसा होगा कि जो आपसे पंगा लेगा ना, उसको पता भी नहीं चलेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा ये सुन के, ख़त्म। जिसका केतु यहाँ बैठा होता है ना, उससे शत्रुता नहीं करनी चाहिए। अभी ट्रांजिट में है तो भी नहीं, जो आपसे पंगा लेगा, शत्रुता करेगा, आप अपने मन में भी आपको गाली देगा ना, उसका कुछ ऐसा बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ना कि बाद में आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, यार इतना बुरा हो गया। लेकिन ये इंसान जो है उसी के ही लायक है। ख़त्म है यहाँ पे कहानी ना, अगर कोई इस तरह के पंगे आपके साथ लेगा। ये जो हाउस होता है आपका स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, तो अगर वहाँ से बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, और राहु बड़ा ही देंगे अगर देंगे, तो यहाँ पे सोच समझ के थोड़ा सा आप कीजिएगा इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों में। क्योंकि राहु जो है धोखे के भी कारक है, चीटिंग के भी कारक है। अगर उठेंगे तो बहुत ऊपर उठेंगे और गिरेंगे तो बहुत नीचे भी गिरेंगे। तो जो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है इस तरीके से, तो वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, अपने रिस्क पे कीजिएगा। बट ये हाउस एक्टिवेटेड है, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की है तो अच्छा रिटर्न आपको ये देके जाएगा। ठीक है, सो गाइज पाइसियंस, यहाँ पे राहु के बारे में जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, धनिष्ठा के बारे में, आपके बारे में, तो मैंने थ्रू टैरो और थ्रू एस्ट्रोलॉजी आपको समझाने की कोशिश की है। राहु के लिए एक ही उपाय होता है, ठीक है, मंत्र। किसी भी मंत्र की चैंटिंग करें जो आपको अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से जिस मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो मैंने आपको बता दिया है। वो आपको ओवरऑल ही हर तरह की ब्लेसिंग के लिए अच्छा है। लेकिन अगर क्रिस्टल की बात की जाए, ठीक है, तो राहु के अगेंस्ट जो है जुपिटर का ही क्रिस्टल पहनना पड़ता है। राहु को कंट्रोल कौन कर सकता है? राहु भ्रम है, राहु माया है, राहु अंधेरा है। तो अंधेरे को कौन कंट्रोल कर सकता है?
देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि वो डिवाइन लाइट है, तो डिवाइन लाइट जब अंधेरे पे डलती है तो अंधेरा भी प्रकाशवान हो जाता है। तो यहाँ पे ये ब्रेसलेट हैं, सिट्रीन के ब्रेसलेट हैं, सारे सिट्रीन के ही ब्रेसलेट हैं, इनकी क्वालिटी अलग अलग है और इसमें से जो भी आपको अपने लिए पसंद हो इस टाइम पीरियड पे आपको पहनना चाहिए कम से कम। और पाइसियंस है तो लाइफ लॉन्ग पहनना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी या लगन के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। सो गाइज, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सिर्फ अपने तक ही ना रखें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट करके मेरा हौसला भी बढ़ाएं। जब आप कमेंट करते हैं, बातचीत होती है, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो बताएं, कुछ ना कुछ अपने जीवन के बारे में बताएं, क्या टेक अवे है, किस तरह का मोटिवेशन है, किस तरह की परिस्थिति में है, या किस तरह का आउटकम चाहते हैं इस टाइम पे, तो वो मुझे आप ज़रूर फीडबैक अपना शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, मोटिवेशन देते हैं और रिलेट कर पाते हैं, सही निकलते हैं, क्योंकि अब वीडियो बनाते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, तो अब आपने टेस्ट भी कर लिया होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोल के चली गई हूँ तो अगले महीने भी तो मुझे आना है ना, तो वो मुझे आप बता सकते हैं कि कितना % जो है रेजोनेटेड होती हैं चीज़ें और कितना % उस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में फलित हो पाती हैं। ठीक है, सो गाइज, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने। और क्रिस्टल्स के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशन, टैरो या एस्ट्रोलॉजी की आप लेना चाहते हैं तो दोनों ही के लिए एक नंबर ऊपर डिस्प्ले है। ठीक है, तो उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।